Greetings, all of you. So, we will learn about miracle number 9 by Reverend Ronnie Avaram. So, We let's start, Yeah. start with the reading, if you don't mind. सबसे पहले हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका 3 बाब और उसकी पहली 6 आयात। खुदाम के कलाम में लिखा है, और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था बीच में खड़ा किया और उससे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप हो गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिर फौर बाहर जाकर हेरोदीस के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। खुदाम के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। Amen. So, this is the first miracle that after it was the first trial to kill Jesus. ये वो पहला मौजज़ा है कि जिसको करने के बाद खुदा यीशु मसीह के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाना शुरू हो गया कि इसे कत्ल कर दे। So, Jesus is saving people, खुदा यीशु मसीह लोगों की जानों को बचा रहा है and the Pharisees want to kill him. और फरीसी उसे हलाक करना चाहते हैं। This miracle is mentioned in the book of Matthew and Mark and Luke. ये मौजज़ा मत्ती की इंजील, मरकस की इंजील और लूका की इंजील में दर्ज है। In Matthew 12, in Mark 3, and in Luke 6. मत्ती की इंजील उसका 12 बाब उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक, मरकस की इंजील उसका 12 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक, और लूका की इंजील उसके 6 बाब उसकी 6 आयत से लेकर 11 आयत तक जब हम पढ़ेंगे तो इस मौजज़े के बारे में लिखा हुआ है। There is a reason that the miracle is mentioned in 3 Gospels. ये भी एक वजह है कि इन तीनों अनाजील में ये मौजज़ा दर्ज है। Because every author is shedding the light on a certain thing in the miracle. इसलिए कि हर मुसन्नफ लिखने वाला वो इसके तीनों अनाजील को सामने रखे हुए। We see here that the Lord Jesus again he goes into the synagogue of the Jewish people. ये यहाँ पर भी खुदा यीशु मसीह यहूदियों के इबादत खाना में जाते हैं। Because Jesus has been every Saturday he goes to the synagogue and speak to the people and heal who needs healing. क्योंकि खुदा यीशु मसीह हर हफ्ते वाले दिन इबादत खाना में जाते थे, वहाँ पे कलाम भी सुनाते थे और जो ज़रूरतमंद होते थे यानी फिजिकली उनको ठीक भी करते थे। We saw in Mark 1 that Jesus was in the synagogue and healed someone had unclean spirit. और हमने सीखा था खुदा यीशु मसीह जब सिनागोग में गए तो वहाँ पे जो बीमार थे, मफलूज थे, खुदा यीशु मसीह ने उनको ठीक किया। That's why this is the second time that the Lord goes into synagogue on the Sabbath. और ये दूसरा मौका है कि खुदा यीशु मसीह इबादत खाना में गए और एक और मरीज को ठीक किया। And there was a man there in the synagogue with a withered hand. और ये वो आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। His hand was not working. और उसका हाथ काम नहीं कर रहा था। From Mark we don't know which hand. लूका रसूल की मार्फत हम जानते हैं कि उसके हाथ को क्या था। And even Matthew. और मत्ती की इंजील में। But if we look in Luke it says his right hand. लेकिन जब हम लूका रसूल की इंजील में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि दाहिना हाथ। Now the right hand is always in the Bible a symbol of power. दाहिना हाथ बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक ताकत की अलामत है। That's why the Bible says Jesus sat on the right hand of the glory of God.
इसलिए लिखा है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह भी खुदा बाप की दाहिनी तरफ आसमान पर बैठा है Because any person in general are more right-handed, not left-handed like me. अगर आप दुनिया में देखें अपने आसपास में देखें तो ज्यादा लोग जो है ना वो दाहिने हाथ से काम करते हैं और बाएं हाथ से भी करते हैं लेकिन वो थोड़े हैं So right hand means power, और दाहिने हाथ का मतलब है ताकत means work, मतलब काम करना means production. मतलब कि कोई पैदावार It में means इजाफा करना ability to do everything. और हर काम को करने की अहलियत होना This man has lost everything in that matter. ये आदमी इस लिहाज से हर काम से महरूम था And he was in the synagogue. और वो इबादत खाना में था In Matthew says he asked him to stand in the middle. और मत्ती की इंजील में लिखा है कि उसे दरमियान में खड़ा होने के लिए And कहा। also in Luke, he said to him, stand in the middle. और लूका की इंजील में लिखा है दरमियान में खड़ा होने के लिए Jesus wanted people in the synagogue to look at this man with his hand not working, useless. खुदा यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि इस आदमी के हाथ की तरफ देखें कि इसका हाथ सूखा हुआ है काम नहीं कर रहा But the Bible says that they were watching Jesus, not the man. लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो लोग उस सूखे हाथ वाले आदमी की तरफ नहीं देख रहे थे बल्कि खुदा यीशु मसीह की तरफ देख रहे थे Would he heal him on Sabbath क्या वो उसे हफ्ता वाले दिन ठीक करेगा so that they make accusation against him? ताकि वो खुदा यीशु मसीह पे कोई इल्जाम लगाए And then we see here that Jesus asked a question, a very strange question. और खुदा यीशु मसीह ने उनसे एक बड़ा अजीब सा सवाल किया He said to them, is it lawful in Sabbath to do good or bad, or to do bad? उन्होंने लोगों से कहा कि क्या सबत वाले दिन नेकी करना रवा है या बदी करना Saving someone or killing? किसी को बचाना या हलाक करना It's a strange question. ये एक अजीब किस्म का सवाल है He could say, is it lawful in Sabbath to do good or not? खुदा यीशु मसीह इस तरीके से भी कह सकते थे कि सबत वाले दिन अच्छा करना रवा है या बदी करना But why Jesus is saying, is it lawful to do good or do bad? लेकिन ये खुदा यीशु मसीह ने क्यों कहा कि अच्छा करना रवा है या बदी करना Saving a person or killing a person? एक आदमी को बचाना या उसे हलाक करना Because the Lord Jesus, he knew their thinking. क्योंकि खुदा यीशु मसीह उनकी सोचों को जानते थे He's thinking Jesus to save this man. वो जानते थे कि खुदा यीशु मसीह इस आदमी को बचाना चाहता है But they are thinking to kill Jesus. लेकिन वो खुदा यीशु मसीह को हलाक करना चाहते थे And always, not only in Sabbath, but all the week, it is lawful to do good thing. सिर्फ सब्बत वाले दिन ही नहीं बल्कि हर दिन अच्छा करना रवा है And always, on Sabbath and all the week, it is lawful not to do bad thing. सब्बत वाले दिन या हर किसी दूसरे दिन नेकी करना रवा है But Jesus, he meant with this question to show what is in their heart. लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उस सवाल को उनके उजागर किया जो उनके जहनों में था या दिलों में था I am trying to save this man, मैं इस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा and हूं you are trying to kill me. और तुम मुझे मारने की कोशिश में हो You would ask me, where is it mentioned that they wanted to kill him? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि तुम मुझे It's in the last verse. If you read verse 6, अगर हम आखिरी 6 आयत मरकस रसूल की मार्फत लिखी की खुदा यीशु मसीह की अंजील उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है फिर फरीसी फिलफौर बाहर जाकर हेरोदीस के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें you can see how they went out immediately. आप जानते हैं कि वो किस तरह फौरन बाहर निकल गए And made counsel with the Herodian as well, because they were against Jesus. और हेरोदीस के साथ मिलकर मशवरा करने लगे क्योंकि हेरोदीस खुदा यीशु मसीह के खिलाफ था They made a counsel to destroy Jesus. उन्होंने उसके साथ मिलकर मशवरा किया कि खुदा यीशु मसीह को हलाक करें That's why Jesus is asking this question.
इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ये सवाल उनसे किया। The Bible says they were silent, they shut up. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो खामोश हो गए, They couldn't answer. वो इसका जवाब ना दे सके। He looked around at them with anger उन्होंने उन सब की तरफ गुस्से के साथ देखा and grievedness. और बड़े दुखी दिल के साथ। Why? क्यों? Because their heart was rough, stiff. क्योंकि उनके दिल सख्त थे। So, and then Jesus said to the man, stretch your hand. और खुदा यीशु मसीह ने उस आदमी से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। The Bible says it became healed like the normal other hand. बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका वो सूखा हुआ हाथ इस तरह अच्छा हो गया जिस तरह उसका दूसरा हाथ अच्छा था। In fact, Matthew is adding another question that Jesus asked, which is not mentioned in Mark and Luke. मत्ती की इंजील में एक और सवाल भी लिखा है जो यहाँ पे मरकज की इंजील में नहीं लिखा हुआ। Jesus asked the people, if any one of you have a sheep, खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि अगर आप में से किसी के पास एक भेड़ हो and his sheep fall into a hole or a pit, और उसकी वो भेड़ किसी गड्ढे में गिर जाए, wouldn't he hold him and take him out? क्या वो उसे पकड़कर बाहर नहीं निकालेगा? How much more valuable this man more than the sheep? क्या इस आदमी की कीमत उस भेड़ से ज्यादा नहीं है? After asking this question to them, he said to the man, stretch your hand. ये सवाल उन लोगों से करने के बाद खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अपना हाथ बढ़ा, आगे कर। And this man, his hand came back to normal. और उसका हाथ बिल्कुल अच्छा हो गया। Jesus with the word can heal. खुदा यीशु मसीह का मुंह से कह देना, खुदा यीशु मसीह के मुंह से अदा किए अल्फाज सब कुछ करने की कुदरत है। Because in his words and in his speech there is power of God. क्योंकि उसके खुदा यीशु मसीह के अल्फाज में बड़ी ताकत है। His right hand was stiff and withered and dead, useless. उसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था जैसे एक कोई मुर्दा चीज होती है। And all of a sudden, the power of God came on his hand and he was able to stretch it back to normal. और फौरन खुदा यीशु मसीह की ताकत उसमें आई और उसका वो हाथ जो सूखा हुआ था, मुर्दा था, वो एकदम ठीक हो गया। He made all the nerves and the cells in the body alive again. खुदा यीशु मसीह ने उसके सारे वो नसें, वो सब कुछ उस हाथ का ठीक कर दिया, बहाल कर दिया। And Jesus is today, yesterday, today, and forever the same. खुदा यीशु मसीह आज, कल, बल्कि अब तक यकसा है। If you have a problem in your life, अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है if you are in a sickness that has been for a long time, और अगर आप ज्यादा देर तक बीमारी में हैं, whether it is in your eyes or in your hand, बेशक आपकी आंखें या आपके हाथ, or you have some problem in your bowels, या आपके अंदर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है and you are praying to the Lord and you are waiting for Him to touch you, और आप खुदा से दुआ करें और खुदा यीशु मसीह को उसे छूने का इंतजार करें। Jesus doesn't now need to touch you. खुदा यीशु मसीह को आपको छूने की जरूरत है। With one word, He can make you alive again. वो सिर्फ एक लफ्ज मुंह से कह दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। The same power that came of Jesus to this man, it will come to you today. जिस तरह खुदा यीशु मसीह की ताकत ने, उसकी पावर ने एकदम उस आदमी को अच्छा कर दिया And give you healing. उसी तरह आपको भी अच्छा करने की कुदरत रखता है। This miracle is very simple, ये मुझसे बहुत सादा सा है, but it's very deep as well. ये लेकिन इसकी गहराई जो है वो बहुत बड़ी है, Because it shows Jesus' authority on the body after it is decayed. इससे ये पता लगता है कि इसमें कितनी ताकत है। Come to Jesus today आज आप सब खुदा यीशु मसीह के पास with आए। all your worries अपनी सारी परेशानियां लेकर and all your fears. और अपने सारे
डर खौफ लेकर Ask Him to give you a new life if you are not born again. उस खुदा यीशु मसीह से कहें कि हमारी जिंदगियों को अच्छा कर दे अगर आप फिर से पैदा नहीं हुए. Seek for His salvation before you seek for His healing of your body. उसकी निजात को ढूंढे जिस तरह उसने उस आदमी को निजात दी, जिंदगी दी. Seek for the eternal thing, not for the temporary thing. हमेशा की चीजों को, हमेशा की जिंदगी को देखे, ना कि आरजी जिंदगी को. The eternal thing is your eternity, where you're going to spend it. हमेशा की चीजें जो हैं वो आरजी चीजों से कहीं बेहतर है. The eternal thing is your sins that you have done and nobody has paid for it. हमेशा के चीजें वो आपके गुनाह भी हो सकते हैं जो आपने किए हैं. I want to remind you, मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूँ. Jesus died on the cross to wipe away all your sins. खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी ताकि हम सबके गुनाहों को खत्म कर दे, माफ कर दे. To start with you afresh again. और हमें फिर से तरोताजा कर दे. To give you a new heart. और आज अपना दिल उसको दे. A new eyesight. और अपनी नजर. And a new right hand. और अपना दहना हाथ. That you will work. फिर तुम काम करोगे. You will produce. तुम बहुत सारे काम करोगे. You will prosper. तुम खुशहाल हो जाओगे. For the furthering of God's kingdom. खुदा यीशु मसीह की आने वाली अदालत के लिए. Let us bow and pray. सो खुदा आप सबको बरकत दे. आइए दुआ करें. कादर मुतलिक आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ आज के इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो तेरे खादम रेवरेंड रूनी अवाराम ने खुदावन हम सबको दिया है. ऐ बाप, आज का कलाम हम सब की जिंदगियों में खुदा गहरा काम करे और आज का कलाम हम सब की जिंदगियों को बदल देने वाला कलाम हो. आज का कलाम हम सब के ईमानों की मजबूती का सबब बने. खुदावन, जितनी जानों ने आज तेरे जिंदा कलाम को सुना है खुदावन, तू सबको बरकत दे, सबको ईमान की मजबूती अता फरमा ताकि वो जो भी परेशान है, किसी मुश्किल में है, किसी दुख में है, किसी मुसीबत में है, खुदावन आज वो सब कुछ लेके तेरे कदमों में आ जाए. और खुदावन तुझसे मांगे, तुझे पुकारे, तुझसे कहे. बेशक तू कुदरत रखता है कि खुदावन तू सिर्फ जबान से कहता है और सब कुछ हो जाता है. आज ए बाप, तू इसी तरह कलाम सुनने वालों को बरकत दे. सबके दुखों को खुदावन तू आज दूर कर दे, सबकी मुसीबतों को दूर कर दे, सबकी जिंदगियों में और खानदानों में खुशहाली खुदावन आज आ जाए. तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो. सबको बरकत दे. मेरी इस दुआ को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा ले. मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ. आमीन. Amen. Thank you, Pastor Oni. God bless you. Thank you.